दोस्तों हम लोग एक छोटे से अपने बचपना से एक कहावत सुनते आ रहे हैं कि बूंद बूंद से सागर भरती है। हाँ मेरे दोस्तों, बूंद बूंद से सागर भरती है। इसी तरह से मेरे दोस्तों बूंद बूंद से नहीं बल्कि एक एक मार्क्स से हमारा रिजल्ट बनती है। आखिर सर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है ना मेरे भाई, वो ध्यान ही नहीं देता है भाई। वो उनका सबसे बड़ा गलत फहमी ये है, अरे 5 क्वेश्चन आगे भाई, छोड़ दो भाई, 5 क्वेश्चन से क्या होगा। मेरे दोस्त पता है 5 क्वेश्चन मतलब कितना मार्क्स? 10 मार्क्स। अरे एक सब्जेक्ट में 10 मार्क्स तो 5 सब्जेक्ट में कितना हुआ? 50 मार्क्स। और 50 मार्क्स का मतलब पता है 10% आपका परसेंटेज जो आपका रिजल्ट होगा ना 10% इंक्रीजेज होगी। अपने आप को मेरे दोस्तों वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, यह आपका जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, इस काबिल बनाकर रखिए कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछे मेरे दोस्तों मैं बिना झिझक उत्तर दूंगा, मैं तुरंत अपने लफ्जों में उत्तर बताऊंगा। इतना बेटर तरीके से तैयारी बनाकर रखिए। फाइनली इतना बेहतरीन तरीके से तैयारी मेरे दोस्तों आप लोगों को कराया जा रहा है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे। चाहे आप ट्यूशन पढ़ रहे, कोचिंग कर रहे, कुछ भी कर रहे हैं, साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा है या साल भर बहुत कुछ पढ़ लिए लेकिन अंदाजा नहीं लगा पा रहे कि आखिर हमारे एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आएगी। गुरुजी सबसे पहले प्ले स्टोर को आंखें बंद करके डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आंख बंद करके आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्या गुरुजी? आप आंख बंद करके क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्रैश कोर्स में सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को बताया जा रहा है। सुबह शाम दोनों टाइम लाइव क्लास चलती है। कोर्स को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी नीचे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको क्या रिप्लाई करेगी भाई। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे सर आज पॉलिटिकल साइंस का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका अति लघुत्तरी प्रश्न 2 मार्क्स का और 3 मार्क्स का, 2 मार्क्स का और 3 मार्क्स का। सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन है, इसको सुनिएगा भाई। आसियान के 4 उद्देश्य बताइए। आसियान का गठन होती है गुरुजी, नहीं पता है तो लिख लीजिए अपने कॉपी पे, याद रखिएगा। 8 अगस्त 1967 को इसकी गठन होती है। आसियान जो है 8 अगस्त 1967 में इसकी गठन होती है। इसका मेरे दोस्तों जो 4 उद्देश्य था, पहला उद्देश्य था क्या? याद रखिएगा, पहला उद्देश्य था अपने क्षेत्र में आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। मेरे भाई कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आसियान में एक्चुअली कितना देश शामिल है, तो 10 देश। इसी 10 देशों के बीच में मेरे दोस्तों ये बैठक हुई थी कि अपने क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, 10 देशों में से किसी भी क्षेत्र का, अपने क्षेत्र में आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। हर एक दूसरे को देश को मेरे दोस्तों आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बढ़ावा देगी। यह हमारा बताता है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है सर कि अपने क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा स्थापित करना। हमारे 10 देशों के बीच में एकदम शांति स्थापित होना है। साथ ही साथ मेरे दोस्तों हम लोग सिक्योरिटी, होशियार में रहना है। अगर कोई दुश्मन देश इन 10 देशों में से किसी एक पर हमला करती है तो हम लोग 10 देश मिलकर उस पर लाठी चलाएंगे। समझ में आ गया दूसरा पॉइंट। तीसरा, साझे का मतलब पार्टनरशिप, साझे हितों के मामले में परस्पर सहायता को बढ़ावा देना। मेरे दोस्तों मान के चलिए 2 देश का नाम ले लेता हूं, एक मलेशिया एक इंडोनेशिया। तो मलेशिया और इंडोनेशिया जब पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, क्या गुरुजी? मलेशिया और इंडोनेशिया जब पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो एक दूसरे को मेरे दोस्तों बढ़ावा देगी। अरे तू चल ना भाई, कहता है ना बड़ा भाई कहता है ना छोटा भाई को, अरे तू चलो तो सही, अरे मैं हूं ना, कहता है ना भाई। इसी तरह से मेरे दोस्तों एक देश दूसरे देश के बीच में इतना करीब में आ जाती है। एक देश कहता है अरे तू आगे तो बढ़ो, मैं तेरे पीछे हूं, किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो हमें पुकारना, मैं तुम्हें आवाज दूंगा और तारे प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर दूंगा। यह है तीसरा पॉइंट। चौथा, समान उद्देश्य वाले अन्य क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों के संबंध में स्थापित करना। समान क्षेत्रीय उद्देश्य वाले जो हमारा क्षेत्र है भाई, जो 10 देशों का जो क्षेत्र है, अंतरराष्ट्रीय लेवल में यानी वर्ल्ड के सभी लेवल में जितना भी संगठन है, सारे संगठन में हम लोग को शामिल होना है भाई। कौन कह रहा है? अरे मोर कौन कह रहा है? आसियान कह रहा है। आसियान कि जितना भी संगठन है, नाटो, सिंटो, सीटो, यूएनओ, ठीक है, WTO, WHO, सारे संगठन में हम लोग को शामिल होना है भाई। ये कहता है हमारा आसियान। इनका 4 उद्देश्य था और ये क्वेश्चन हर साल आता है भाई 3 मार्क्स का। ये क्वेश्चन हर साल आती है 3 मार्क्स का, हर साल। यकीन नहीं मानेंगे ना, पेपर उठाकर देखिएगा। ठीक है, ये है सर क्वेश्चन। और जब भी मैं उत्तर बताऊंगा ना लाइव क्लासेस में सॉरी आपके लैंग्वेज में होगा भाई,
ये जो मैं आपको उत्तर बताऊंगा ना, बिल्कुल आपके भाषा में उत्तर होगी, और क्लास के तुरंत बाद में आप लोग को नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं फटाफट आप लोग मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लीजिए। क्वेश्चन है सर कि आसियान की स्थापना कब और किसके कितने सदस्य देश है? आसियान की स्थापना कब होती है और इसमें कितना देश शामिल है? इन देशों का नाम बताइए। आसियान में कितना देश शामिल है, कितना देश शामिल है, कितना दोस्तों मेरे दोस्तों इसका सारे देशों का नाम बताइए। पहला आते सर आसियान की स्थापना होती है 8 अगस्त 1967 को, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, इसके 5 देश संस्थापक सदस्य हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और सिंगापुर। लेकिन वर्तमान में मेरे दोस्तों इसमें 10 को देश थे भाई, याद रखिएगा। किर्गिस्तान सुने ना, अफगानिस्तान। तो इस तरह से मेरे दोस्तों अभी तक 10 कंट्री अभी तक इसमें शामिल हो चुकी है हमारा आसियान में। लेकिन पहले कितना देश था सर? थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर, 5 वो देश था। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, चीन ने खुले द्वार की नीति कब चलाई और किस उससे क्या लाभ हुआ? चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। सबसे पहला तो क्वेश्चन हम लोग को यह पता होना चाहिए कि खुले द्वार की नीति किसने चलाया था? चीन ने। आखिर मेरे दोस्तों चीन ने अगर चलाई है तो कब चलाया, और चलाया तो याद रखिएगा इसका लाभ क्या है। चीन ने 1978 में देंग ज़ियाओपिंग ने खुले द्वार की नीति चलाई, वहां का प्रेसिडेंट थे भाई, ठीक है, चलाई। इसके कारण चीन अद्भुत प्रगति की और आने वाले सवालों में एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभर कर सामने आया। चीन ने खुले द्वार की नीति इसलिए अपनाया था मेरे दोस्तों, किस लिए भाई? क्योंकि मेरे दोस्तों वो अपने देश को एक नई दिशा की ओर लेकर जाना चाहते थे। भारत की तरह जात पात नहीं भाई, भारत की तरह सिर्फ बहाना बनाने वाला नहीं, भारत की तरह सिर्फ भाषण देने वाला नहीं। मेरे दोस्तों चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई, ठीक है, और उसको काबिल बनाकर दिखाया, कामयाब बनाकर दिखाया चीन ने। मेरे दोस्तों इस चीन के खुले द्वार की नीति के माध्यम से चीन इतना तरक्की कर चुकी थी कि जो एक्चुअली जो लागू किया था ना, याद रखिएगा, देश ज़ियाओपिंग, तो मेरे दोस्तों इनको अंदाजा नहीं थी कि हम देश को इस कदर पहुंचा सके। और देश में, हमारे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यहाँ पे बेटी का रेप हो रहा है भाई, है ना। ये है सर हमारा भारत देश। बोलना के तो मेरे दोस्त नेता कुछ भी कर देते हैं, पर करने के बारी आती है तो कुछ कर नहीं पाते। तब देखते हैं कि हमारा पार्टी का सदस्य है, इसको बचाया जाए, जेल से निकाला दिया जाता भाई, ठीक है। चलिए सर अगला, सॉरी, याद रखिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन कब और किस संधि के द्वारा हुआ था? सुनिएगा भाई, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन मार्च 1957 को हुआ था। याद रखिएगा रोम की संधि के द्वारा हुआ था। किसकी संधि के द्वारा? तो बताएंगे सर रोम के संधि के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन पाते हैं, अफगानिस्तान यानी सार्क का सदस्य देश कब बना? आप सभी को पता होना चाहिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले पता होना चाहिए कि मेरे दोस्तों जो हमारा सार्क है इसका मेरे दोस्तों जन्म कब होती है, यानी इसका स्थापना कब होती है सार्क का? तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों 1985 को इसकी स्थापना होती है। कब होता है मेरे भाई? 1985 को इसकी स्थापना होती है। और याद रखिएगा मेरे दोस्तों भारत के जो पड़ोसी देश है भाई, याद रखिएगा पड़ोसी, वो सारे देश इसमें शामिल है म्यांमार को छोड़ करके, ठीक है भाई, सारे म्यांमार भी शामिल है इसमें। पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, चीन नहीं है भाई इसमें, ठीक है। बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, सारा देश हमारा क्या आसियान में शामिल है, सॉरी हमारा सार्क में शामिल है। लेकिन अफगानिस्तान सबसे लास्ट देश है भाई, ये 8वां देश है भाई। 2007 में इसको शामिल किया जाता है। कब शामिल किया जाता है भाई? 2007 में इसको शामिल किया जाता है। कितना में? 2007 में। आइए सर अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार अर्थात वीटो का क्या अर्थ है? आप सभी को पता है मेरे दोस्तों, मैं आप लोग को चिल्ला के पढ़ाया था एप्लीकेशन पे, जो आप लोग क्लास को ज्वाइन किए होंगे, जो हमारे साथ सुबह शाम क्लास करते होंगे, उनको चिल्ला के मैंने पढ़ाया था। ABCFR ट्रिक बताया था, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस, मैंने आप लोगों को बताया था। इन देशों के पास क्या है? वीटो पावर है, मैंने आप लोगों को बताया था। तो सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन को वीटो पावर प्राप्त है। अगर आपसे पूछा जाएगा सुरक्षा परिषद में किसने सदस्य है, तो बताएंगे टोटल 15 सदस्य है। 15 में से 5 को है सर हमारा अस्थाई और 10 को है सर हमारा अस्थाई। भाई क्या है गुरुजी? 10 को अस्थाई सदस्य शामिल है सर। सुरक्षा परिषद में जो 5 वो सदस्य है उसका ट्रिक याद रखिएगा, ABCFR, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस, ठीक है। इन्हीं 5 देशों के पास एक पावर है, वीटो पावर। अब वीटो पावर क्या है मैंने बेटर तरीके से आप लोगों को एप्लीकेशन में समझाया था। अगर कोई अस्थाई सदस्य किसी प्रस्तावना से
असहमत हो तो अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर प्रस्तावना को खारिज कर सकता है या तो नकार सकता है। यानी मेरे दोस्तों आप लोगों को मैं थोड़ा सा इन्फॉर्म दे देना चाहता हूं, स्किप मत कीजिएगा, कुछ सीख लीजिए, ठीक है, बहुत स्किप करते हैं। आप लोग नाम सुने होंगे यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, किसका भाई, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का आप लोग नाम सुने होंगे। और इन्हीं नाम के पीछे मेरे दोस्तों सुरक्षा परिषद का 6 अंग होती है, सॉरी यूएनओ का 6 अंग होती है, इन्हीं अंगों में से एक सुरक्षा परिषद है। सुरक्षा परिषद क्या है भाई, इन्हीं अंगों में से क्या है, सुरक्षा परिषद। ये जो हमारा सुरक्षा परिषद है भाई, क्या है, ये जो हमारा सुरक्षा परिषद है, ये हमारा सुरक्षा परिषद के पास होती है वीटो पावर। अब मेरे दोस्तों यूएनओ के पास आते हैं थोड़ा सा। यूएनओ में टोटल कितना देश है भाई, 193 देश है। 5 देश है जिसके पास वीटो पावर है। अगर 193 में से 193 को 5 से माइनस करेंगे तो 188 देश। मेरे दोस्तों अगर मैं 193 में से एक देश को हटा देता हूं तो टोटल हमारा कितना बनता है, 192 देश। मान के चलिए मैं यहां से हटा दिया हूं फिलहाल चीन को या अमेरिका को या ब्रिटेन को या फ्रांस को हटा दिया हूं, कोई एक देश को हटा दिया हूं। अब मेरे दोस्तों 192 देश कोई भी फैसला लेता है, कोई भी फैसला लेती है और 192 देश के द्वारा बनाया गया फैसला को सिर्फ 1 सेकंड में चकनाचूर कर देते हैं ये देश जिनके पास वीटो पावर है। वो कह देगा मुझे पसंद नहीं है, तो 192 देश के द्वारा बनाया हुआ सारा संगठन फेल हो जाता है भाई। ये है सिर्फ वीटो पावर। घर के मालकिन नया नया शादी करेंगे तो वो वीटो पावर नहीं है, लेकिन शादी जैसे जैसे पुराना हो जाएगा वो वीटो पावर का प्रयोग करेगी। हम कह लियो तू ना सुन ली रे, हट हम तो घरा में ना रहबो, हम जायो। अब डर के मारे बेचारा क्या करेंगे उसका हस्बैंड, हाँ भाई चलो तेरे बात तो सही हो रे भाई, तेरे बतवा सही हो तू ही कर। वो वीटो पावर कर दिया भाई, वो क्या कर दिया, वीटो पावर दिया उनको। ये है सर वीटो पावर, ठीक है। इसी लैंग्वेज में समझाया जाता है गुरुजी, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो बताएंगे संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव की नियुक्ति जो करता है सुरक्षा परिषद की सिफारिश के आधार पर महासभा कहती है, असेंबली इसको इंग्लिश में बोलते हैं, असेंबली महासचिव की नियुक्ति करता है। सुरक्षा परिषद सलाह देते हैं, अरे महासभा जाओ 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 और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को नियुक्ति कर दो, सलाह लेना पड़ता है, ठीक है। यह है सर हमारा अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं और उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में मेरे दोस्तों कुल जो है हमारा 9 न्यायाधीश होते हैं, सॉरी 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 साल के लिए चलता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय क्या है भाई, थोड़ा सा इसके बारे में भी मैं चर्चा कर देता हूं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय क्या है गुरुजी, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हमारा है, याद रखिएगा यूएनओ का मैंने अभी आपको 6 अंग बताया भाई, ठीक है, जिसमें से एक हमारा सुरक्षा परिषद है, एक हमारा याद रखिएगा मेरे दोस्तों अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, एक हमारा महासभा है। इसी तरह से मेरे दोस्तों 6 अंग होती है हमारा यूएनओ का, ठीक है। तो इनमें से मेरे दोस्तों एक अंग आता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसके में 15 न्यायाधीश होते हैं। इसका जो कार्यकाल होती है वो 9 वर्ष का होता है। कितना भाई, 9 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। याद रखिए वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सदस्यों की संख्या बाद में डिस्कस करते हैं। पहले याद रखिएगा गठन 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 हुआ था मेरे गुरुजी 24 अक्टूबर 1945 को। लेकिन मेरे दोस्तों इस समय सदस्यों की संख्या इस समय मेरे भाई सदस्यों की संख्या जो थी हमारा 51। आपसे पूछा जाएगा क्या जब यूएनओ का गठन हो रहा था, जब यूएनओ का गठन हो रहा था उस समय भारत सदस्य देश था या नहीं, तो भारत मेरे दोस्तों सदस्य देश था। इसको याद रखिएगा। जब यूएनओ का गठन हो रही थी 151 देश में क्या भारत भी शामिल था, बोलेंगे जी बिल्कुल शामिल था। अब आते हैं सर ये देश 51 से बढ़कर अभी मेरे दोस्तों 193 हो चुकी है। पहले मेरे दोस्तों 192 था, लास्ट में एक देश जुड़ी है जिस देश का नाम है दक्षिण सूडान। याद रखिएगा। अरे भैया इतना डिप्ली से बता रहा हूं ना, ये तो मैं टेलर दे रहा हूं। पूरा मूवी देखना चाहते हैं एप्लीकेशन पे आइएगा, पूरा मूवी देखना चाहते हैं ना गुरुजी तो एप्लीकेशन पे आइए, फिर आपको पता चलेगा मेरे दोस्त कि एप्लीकेशन में पढ़ाई क्या होती है। इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग एनी हाउ प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। अगर मेरे दोस्तों अगर आप लोग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करेंगे ना तो आपको क्रैश कोर्स फ्री में मिल जाएगा। अगर आप फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपका क्रैश कोर्स फ्री में मिल जाएगी। अगर आप फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको क्रैश कोर्स फ्री में मिल जाएगा। तो आपको क्या लेना है,
अगर आपको क्रैश कोर्स लेना है तो क्रैश कोर्स को ज्वाइन कीजिए, फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास दो बेनिफिट है, फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो क्रैश कोर्स आपको फ्री में मिल जाएगा भाई। चलिए सर, इसलिए मैं फाउंडेशन कोर्स को आप लोगों को रिक्वायरमेंट करूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। कोई भी दिक्कत होगी बताइएगा, ठीक है। चलिए सर, अब बात करते हैं सर कुल देशों की संख्या कितना है, 193, मैंने अभी जस्ट बताया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, संयुक्त राष्ट्र संघ के दो उद्देश्य बताइए। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा, कोई तो कोई तात्पर्य होगी। किसी भी संगठन का गठन होती है ना, जैसे मेरे दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दोनों के मुख्यालय कहाँ है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे, नहीं तो इतना मार मारेंगे ना आप लोगों को। याद रखिएगा होमवर्क, ये आप लोगों का होमवर्क है। जब भी ऑप्शन करेंगे, ऑप्शन में सॉरी आपको कमेंट जब भी करेंगे पहले होमवर्क लिखिएगा, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, इसका आंसर बताइएगा। अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं स्टार का सिंबल दूंगा, यानी हार्ट का सिंबल दूंगा। याद रखिए, तुम दिल की धड़कन में, ये मैं दे दूंगा, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये मैं दे दूंगा तो मतलब समझ जाइएगा कि आपका दोनों आंसर क्या है, सही है। तो इसका उत्तर आप लोग जरूर बताइएगा भाई। हाँ, क्वेश्चन पे आते हैं। यूएनओ का उद्देश्य जो है मेरे दोस्तों, दो मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए, पहला उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को रक्षा करना, मैंने पूरी दुनिया में एक शांति व्यवस्था अपनाए रखना। क्या भाई, पूरी दुनिया में ना एक शांति व्यवस्था क्या करना है भाई, एक शांति व्यवस्था अपनाए रखना, ऐसी शांति बनाए रखना ताकि दुनिया के किसी भी देश पर हमला एक दूसरे देश ना करे। क्या करे भाई, एक दूसरा देश कभी भी हमला ना करे। दूसरा था सर हमारा, सभी राष्ट्रों के बीच समान अधिकार और आत्म निर्णय के सिद्धांतों के आधार पर मैत्रीपूर्ण सहयोग का विकास होना चाहिए। यानी दुनिया के जितना भी देश शामिल है, कौन 193 देश में बात कर रहा हूं, दुनिया का सारा देश नहीं, जो इस देश का संगठन का, याद रखिए इस देश का मेरे दोस्तों क्या है, संगठन का सदस्य देश है। इन सभी संगठन के सभी सदस्यों के द्वारा कभी भी मेरे दोस्तों झगड़ा वगैरह नहीं होगा, शांतिपूर्ण तरीके से बनाए रखेंगे और सभी देशों को यूएनओ समान नजर से देखेंगे। कोई देश ऊंचा नहीं, अगर अमेरिका मेरे दोस्तों शक्तिशाली है तो इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका ऊंचा होगी, और बांग्लादेश जैसे नीचा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बांग्लादेश नीचा होगा। दुनिया का सारा देश जो है एक दूसरे के बराबर है, दुनिया का सारा देश क्या है बराबर है, दुनिया का सारा देश क्या है बराबर है। इस बात को ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, यूएनओ हमारा इसका दो मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। आगे चलिए सर, अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं। आखिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा सर ये कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। मेरे दोस्तों, यहां से आप लोगों का जो भी बंदा एप्लीकेशन को ज्वाइन कर चुके हैं, एप्लीकेशन पे आप क्लास चलेगी हमारे मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे। याद रखिएगा, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे आपने जो भी कोर्स ज्वाइन किया है, आप क्रैश कोर्स ज्वाइन किए हैं या आपका आर्ट्स का फाउंडेशन कोर्स है, यहाँ पे क्लास चलेगी। मैं ये आप लोगों को टेलर दिया था, बाकी आप लोगों को कैसा फील हुआ है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में एनी हाउ बताएंगे। आप लोगों के कमेंट को देख के ही मेरे दोस्तों मैं आप लोगों तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।